देखिए बच्चों, आपका आज का होमवर्क यू कैन हेयर इन ए डैम द डिस्टेंस बाय ऑफ ए हैवलेंसी विथ सॉन्ग। तो हैवलेंस में होता है हेवेंस में होता है स्वर्ग, स्वर्गीय गीत। ठीक है, तो आप इसमें किसी स्वर्गीय गीत की आवाज़ दूर से सुन सकते हैं। आप इन स्वर्गीय गीतों की आवाज़ दूर से सुन सकते हैं। बट माई लाइफ, लेकिन मेरा जीवन, डियर अर्नेस्ट, प्रिय अर्नेस्ट, मेरा जीवन हैज़ नॉट करस्पॉन्डिंग विथ माई थॉट, मेरे विचारों से क्या है, भिन्न है। मेरा जीवन मेरी कविताओं से भिन्न है। आई हैव हैड ग्रेट ड्रीम, मैंने बहुत भव्य सपने देखे। मैंने बहुत भव्य सपने देखे, मैंने बहुत अधिक सपने देखे। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम, लेकिन वह सपने ही रह गए, केवल वह सपने ही बने रह गए। समटाइम्स आई लैक फैथ इन माई ऑन थॉट, कभी कभी मुझे अपने विचारों से अनास्था होने लगती है। मतलब ये ऐसा लगता है कि मेरी कविताएँ क्या है, कभी आस्था ही नहीं होगी, अनास्था ही रहेंगी। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम, लेकिन मेरे सपने सपने ही रह गए। समटाइम्स कभी कभी आई लैक फैथ इन माई ऑन थ्रोट, मेरी कविताएँ क्या हो गई, आस्था में होने लगी। फिर वाई देन प्योर सेकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, फिर आप जो नेकी एवं सच्चाई के विरुद्ध खोजक रहे हैं। मतलब आप नेकी, मतलब प्योर मीन्स नेकी, सेकर एक गुड मीन्स अच्छे, मतलब अच्छाई के कार्य के लिए आप नेकी एवं अच्छाई के विरुद्ध खोजक रहे हैं। दी माउंटेन्स एंड शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन, मुझ में उस पर्वत जैसा चेहरा देखने की आशा कर सकते हैं। मुझ में उस पर्वत जैसे चेहरे देखने की आशा कर सकते हैं। अब देखिए, द पोएट स्पोक सैडली, कवि ने उदास होकर कहा। एंड हिज आइज वेयर वेट विथ ट्रेस, सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उदास होकर ये शब्द बोले। कवि ने उदास होकर ये शब्द बोले तथा उनकी आँखों में आंसू, ट्रेस मीन्स क्या था, ट्रेस मीन्स आंसू, तथा उनके आँखों से आंसू निकलने लगे या आंसू भर गए। सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट, उसी प्रकार से अर्नेस्ट की आँखें भी क्या हो गई, गीली हो गई, या उसी प्रकार से अर्नेस्ट की आँखों में भी आंसू आ गए। एट द हावर ऑफ द सनसेट एज ही हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, सूर्यास्त के समय, मतलब सनसेट मीन्स मतलब सूरज जाने वाला ही था। सूर्यास्त के समय जैसे ही बहुत पुरानी प्रथा रही है, कस्टम मीन्स होती पुरानी प्रथा रही है, अर्नेस्ट को खुले मैदान में, लिखा ना, स्पीक ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, ओपन मतलब खुली हवा में, अर्नेस्ट को खुली हवा में पड़ोसियों को संबोधित करना था। अर्नेस्ट को खुली हवा में पड़ोसियों, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसियों को, स्पीक मीन्स बोलना था, मतलब पड़ोसियों को कुछ बोलना था, संबोधन करना था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस अर्म इन अर्म, वह कवि को साथ लेकर सभा स्थल में पहुंचा, मतलब जहाँ पे सभी पड़ोसी इकट्ठित हुए थे वहाँ पे वह कवि को सभा स्थल पर लेकर पहुंचा। तो फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, तो वहाँ से उसने विशाल पथरीला चेहरा दिखाई देता रहा, वहाँ से उसे विशाल पथरीला चेहरा दिखाई देता रहा। मतलब वहाँ उस जगह पे ले गए थे जहाँ से उसने सभा जोड़ी थी, वहाँ जहाँ से वो विशाल प्रस्तार चेहरा दिख रहा था। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलायर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज एडेंस्ट, अर्नेस्ट ने बोलना प्रारंभ किया। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ द फेमिलियर काइंडनेस अराउंड हिज एडेंस्ट, मतलब अर्नेस्ट ने बोलना प्रारंभ किया, उससे लोगों के अपने दिल दिमाग की बातें बताई, मतलब उसने लोगों से अपने अंदर की बातें बताई, जो उसके अंदर छिपी हुई थी, दयालुता की बातें बताई। ही बेगन टू स्पेक पीपल विथ द
हिज हार्ट एंड माइंड, मतलब उसने वहाँ लोगों को अपने दिल और दिमाग की बातें बताई। हिज वर्ड हिज पावर, उसके शब्दों में क्या थी? शक्ति थी, उसकी आवाज़ में या उसकी विचारों में क्या थी? शक्ति थी। बिकॉज, क्योंकि दे एग्री विथ हिज थॉट, वह उनके अपने विचारों से क्या था? सहमत था, वे अपने विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट एंड रियलिटी एंड डीप्थ, उसके विचारों में क्या थी? बहुत वास्तविकता और गहराई थी, उसके विचारों में बहुत वास्तविकता और गहराई थी। बिकॉज, क्योंकि दे हार्मोन्स with the life which he had always lived. It was not more breathed the fresh until they were the words of life. कि उसकी यह, क्योंकि वे उसके जीवन की शैली में तालमेल कर रहे थे, मिलजुल रहे थे, क्योंकि वह जीवन शैली में मिलजुल रहे थे। ए लाइफ ऑफ गुड डील्स, एंड यह जीवन का क्या थी? एक बहुत बड़ी डील थी। एंड selfless love was matter into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a noble stress of the poetry. लेकिन उसने महसूस किया कि जो अर्नेस्ट का क्या है? चरित्र है, वह बहुत क्या है? नेक और बहुत प्रियशील था। He had even written, जो उसने उस कविताओं में क्या था? लिखा था। His eyes filled with tears and he, और उसकी आंखें क्या हुई? आंसुओं से भर आईं। और ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, डैट नेवर वाज द वर्थली ए सेज एज डैट माइंड, मेरे में उतनी योग्यता नहीं है, मतलब उसने कहा कि मेरे में उतनी योग्यता नहीं है जितने की विथ इज द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर रिफ्लेक्ट अबाउट इट, जितने की उस सफ़ेद चेहरे वाले, मतलब उस सफ़ेद चेहरे वाले किसमें? इंसान में, मतलब उस सफ़ेद चेहरे वाले व्यक्ति में है। कौन था वो? जो पोएट था। उसने कहा मेरे में इतनी साम्यता नहीं है जो उस वाइट हेयर डिवोस्ट अबाउट, जिसके सफ़ेद बाल हैं और चेहरा क्या है? ग्लोरी, मतलब बहुत वाइट है, उसमें जितनी साम्यता है। तो देखिए आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसकी आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। कल आपका लेसन भी फिनिश हो जाएगा।